भक्तों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कथा। उसका नाम है कर्म का हिसाब। जवानी के पाप और बुढ़ापे में उनकी वापसी कैसे होती है, उसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग इस कथा को शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ आएगा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं कथा। कर्म का अटल विधान, जवानी की भूलें और समय का मौन लेखा। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि संसार में यदि कोई चीज़ सबसे अधिक न्यायपूर्ण है तो वह है कर्म का विधान। यहाँ ना कोई पक्षपात होता है, ना कोई भूल। मनुष्य अपने जीवन में जो भी करता है, विचार से, वाणी से और कर्म से, वह सब ब्रह्मांड की अदृश्य लेखा पुस्तक में दर्ज हो जाता है। समय उस हिसाब को तुरंत नहीं खोलता, लेकिन वह कभी मिटता भी नहीं। जवानी में किया गया एक एक कर्म बुढ़ापे में परछाई बनकर सामने खड़ा हो जाता है। जवानी वह अवस्था होती है जब शरीर में शक्ति होती है, मन में अहंकार होता है और बुद्धि पर वासना का पर्दा पड़ा होता है। उस समय मनुष्य यह मान बैठता है कि वह जो चाहे कर सकता है और कोई उसे रोकने वाला नहीं। महाराज जी कहते हैं कि यही सबसे बड़ा भ्रम है। जवानी का अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। वह यही सोचता है, अभी तो समय है, अभी कौन हिसाब देने आया है। लेकिन कर्म का नियम समय से बंधा नहीं होता, वह चेतना से बंधा होता है। कर्म केवल वह नहीं है जो हम दूसरों के सामने करते हैं, कर्म वह भी है जो हम अकेले में सोचते हैं, जो हम छुपकर करते हैं, जो हम किसी के विश्वास को तोड़कर करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि कर्म भगवान के सामने नहीं, आत्मा के सामने होते हैं और आत्मा सब कुछ देखती है। इसलिए कोई पाप छुपता नहीं, केवल उसका फल स्थगित हो जाता है। जवानी में मनुष्य प्रायः 3 प्रकार के पापों को हल्के में लेता है। नारी का अपमान, माता पिता की अवहेलना और अहंकार से भरा जीवन। वह सोचता है कि ये सब तो सामान्य बातें हैं, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि यही 3 कर्म ऐसे हैं जिनका फल सबसे कठोर होता है। नारी का अपमान करने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में अकेलेपन से घिर जाता है। माता पिता को कष्ट देने वाला व्यक्ति उसी कष्ट को किसी न किसी रूप में लौटता हुआ पाता है। और अहंकारी व्यक्ति जीवन के अंतिम चरण में अपमान और असहायता का अनुभव करता है। कर्म का नियम यह नहीं देखता कि आपने कितना बड़ा पाप किया है, वह यह देखता है कि आपने किस भावना से किया। यदि किसी को जानबूझकर दुख दिया गया है तो वह दुख कई गुना होकर लौटता है। महाराज जी कहते हैं कि संसार में जितनी भी पीड़ा है वह सब किसी न किसी अधूरे कर्म का फल है। कोई अचानक बीमार हो जाता है, कोई अपनों से तिरस्कृत होता है, कोई धन होते हुए भी सुख से वंचित रहता है। ये सब कर्म के सूक्ष्म परिणाम हैं। जवानी में मनुष्य
सबसे अधिक जिस पाप को करता है वह है समय का दुरुपयोग। वह जीवन को खेल समझता है। भोग, मद, वासना और स्वार्थ में वह अपने अमूल्य समय को जला देता है। महाराज जी कहते हैं कि समय केवल घड़ी की सुई नहीं है, समय ईश्वर की दी हुई पूंजी है। जो उसे नष्ट करता है वह स्वयं को नष्ट करने की नींव रखता है। बुढ़ापे में वही व्यक्ति सबसे अधिक पछताता है जब शरीर साथ छोड़ देता है और मन अपराध बोध से भर जाता है। कर्म की सबसे विचित्र बात यह है कि वह सीधे उसी रूप में नहीं लौटता जिस रूप में किया गया हो। कोई जवानी में अपमान करता है तो बुढ़ापे में उसे पछे उपेक्षा मिलती है। कोई छल करता है तो अंत में वह ठगा हुआ अनुभव करता है। कोई झूठ के सहारे ऊपर उठता है तो अंतिम समय में उसे कोई सत्य बोलने वाला नहीं मिलता। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कर्म अपना रास्ता स्वयं चुनता है, लेकिन लक्ष्य कभी नहीं बदलता। बहुत से लोग पूछते हैं, यदि कर्म का फल निश्चित है तो देर क्यों होती है? महाराज जी उत्तर देते हैं कि ईश्वर दंड देने में नहीं, सुधार देने में विश्वास करता है। जवानी में जो समय मिलता है वह सुधार का अवसर होता है, लेकिन जब मनुष्य उस अवसर को भी गंवा देता है तब बुढ़ापे में वही कर्म चेतावनी नहीं, परिणाम बनकर आते हैं। बुढ़ापा अपने आप में कोई दंड नहीं है, लेकिन यह कर्मों का आईना अवश्य बन जाता है। उस समय ना शरीर का बल रहता है, ना समाज का भ्रम, ना भय, केवल आत्मा और उसका लेखा रह जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, महाराज कहते हैं कि जिसने जवानी में धर्म को टाल दिया उसे बुढ़ापे में पीड़ा ने घेर लिया, और जिसने जवानी में संयम को अपनाया उसे बुढ़ापे में शांति स्वयं आकर गले लगाती है। इसलिए महाराज जी बार बार कहते हैं, कर्म से भागा नहीं जा सकता, लेकिन कर्म को सुधारा जा सकता है। जो व्यक्ति आज अपने कर्मों को शुद्ध कर लेता है वह आने वाले कल की पीड़ा को रोक सकता है, क्योंकि कर्म का नियम क्रूर नहीं है, वह केवल न्यायपूर्ण है। भोग, वासना और अहंकार कैसे बनते हैं? भविष्य के दंड। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जवानी में मनुष्य को सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि सुख भोग में है। शरीर की शक्ति और मन की चंचलता मिलकर उसे वासना, भोग और लालसा की ओर खींच लेती है। वह यह भूल जाता है कि भोग से मिला सुख क्षणिक होता है, लेकिन उसके पीछे छुपा कर्म स्थायी बन जाता है। जवानी में जो व्यक्ति वासना को जीवन का लक्ष्य बना लेता है वह बुढ़ापे में अकेलेपन और असंतोष का बोझ ढोता है। वासना केवल शारीरिक नहीं होती, वह मानसिक भी होती है। किसी के सुख को देखकर जलना, किसी की स्त्री को देखकर विकृत दृष्टि रखना और संबंधों को स्वार्थ के लिए तोड़ना, ये सब वासना के ही रूप हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि वासना मनुष्य की बुद्धि को खो दे जाती है। वासना मनुष्य की बुद्धि को खा जाती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो कर्म अधर्म की ओर झुकने लगते हैं। ऐसे कर्मों का फल जीवन के अंतिम पड़ाव पर अत्यंत कठोर होता है। अहंकार जवानी का सबसे खतरनाक शत्रु है। शक्ति, धन, सौंदर्य और पद, ये सब अहंकार को जन्म देते हैं। व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अहंकार का अंत अपमान में होता है। जो जवानी में दूसरों को तुच्छ समझता है वही बुढ़ापे में सबसे अधिक उपेक्षित होता है। लोग उसके आसपास होते हुए भी उसके नहीं होते। भोग और अहंकार मिलकर मनुष्य को माता पिता, गुरु और ईश्वर से दूर कर देते हैं।
जवानी में व्यक्ति माता पिता की बातों को पुरानी सोच समझता है। गुरु की सीख उसे बंधन लगती है। वह अपने अनुभव को भी सर्वोच्च मान बैठता है। महाराज जी कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में मार्गदर्शकों का अपमान किया वह अंत में दिशाहीन हो जाता है। बुढ़ापे में वही व्यक्ति सबसे अधिक भ्रमित और भयभीत रहता है। कर्म का विधान बड़ा सूक्ष्म है। जो व्यक्ति जवानी में स्त्रियों के सम्मान की अनदेखी करता है वह बुढ़ापे में स्त्री सुख से वंचित रह जाता है। या तो पत्नी साथ नहीं देती या संतान बहू के रूप में वही पीड़ा लौटाती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यह संयोग नहीं, यह न्याय है। जो भाव हमने बोया वही भाव हमें काटना पड़ता है। धन के प्रति अति लालसा भी जवानी का बड़ा पाप है। झूठ, छल, बेईमानी और धोखे से कमाया गया धन बाहर से भले ही समृद्धि दे, लेकिन भीतर से व्यक्ति को खोखला कर देता है। महाराज जी कहते हैं कि अधर्म से कमाया गया धन बुढ़ापे में औषधि भी नहीं बनता। वह धन या तो बीमारी में चला जाता है या अपनों की निष्ठुरता में गल जाता है। जवानी में किया गया एक और बड़ा अपराध है दया का अभाव। किसी कमज़ोर को देखकर हंसना, किसी मजबूर का मजाक उड़ाना, किसी की पीड़ा से आनंद लेना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिनका फल अत्यंत पीड़ादायक होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा नहीं समझता उसे जीवन स्वयं पीड़ा समझाने आता है। जब व्यक्ति बुढ़ापे में पहुंचता है तब शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है। वही भोग, वही अहंकार, वही लालसा सब व्यर्थ विप्रतीत होने लगते हैं। लेकिन तब तक कर्मों की गठरी बहुत भारी हो जाती है। महाराज जी कहते हैं कि बुढ़ापा कर्मों का न्यायालय है। वहाँ ना कोई वकील चलता है ना कोई सिफारिश, केवल वही होता है जो लिखा जा चुका होता है। संबंधों का ऋण, माता पिता, स्त्री और संतान से जुड़े कर्म। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि संसार में सबसे गहरे कर्म वे होते हैं जो संबंधों के माध्यम से बनते हैं, क्योंकि संबंध केवल सामाजिक बंधन नहीं होते, वे आत्माओं के बीच का ऋण होते हैं। जो व्यक्ति अपने संबंधों में जैसा व्यवहार करता है वही व्यवहार समय बदलकर उसी के सामने खड़ा हो जाता है। जवानी में किए गए संबंधों के अपराध बुढ़ापे में सबसे अधिक पीड़ा देते हैं, क्योंकि उस समय व्यक्ति सबसे अधिक संबंधों पर ही निर्भर होता है। माता पिता के प्रति किया गया व्यवहार सबसे पहला और सबसे भारी कर्म बनता है। जवानी में जब व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है तब वह माता पिता को बोझ समझने लगता है। उनकी सलाह उसे हस्तक्षेप लगती है, उनकी चिंता उसे बेवजह की प्रतीत होती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि माता पिता का अपमान करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी चैन से नहीं जी पाता। बुढ़ापे में वही व्यक्ति या तो संतान की उपेक्षा झेलता है या अपनों के होते हुए भी अकेलेपन भोगता है। स्त्री के प्रति किया गया कर्म दूसरा बड़ा ऋण है। पत्नी हो, बहन हो, माँ हो या कोई और स्त्री का अपमान मनुष्य के जीवन की जड़ों को सुखा देता है। महाराज जी कहते हैं कि स्त्री शक्ति है और शक्ति का अपमान करने वाला व्यक्ति अंत में शक्तिहीन हो जाता है। जो व्यक्ति जवानी में स्त्री को भावनात्मक या शारीरिक रूप से कष्ट देता है उसे बुढ़ापे में उसी पीड़ा का कोई ना कोई रूप अवश्य मिलता है। कभी बीमारी के रूप में, कभी पारिवारिक कलह के रूप में और कभी अपमान के रूप में। संतान के प्रति किया गया व्यवहार भी कर्म बनता है।
जो व्यक्ति संतान को प्रेम और संस्कार नहीं देता बल्कि केवल दबाव, अपेक्षाएं और भय देता है, वह बुढ़ापे में उनसे भावनात्मक दूरी पाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि संतान केवल शरीर से नहीं, संस्कार से जुड़ती है। यदि जवानी में संस्कार नहीं दिए गए तो बुढ़ापे में सेवा की अपेक्षा करना अधर्म हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि संबंधों में की गई भूलें समय के साथ भूल जाती हैं। महाराज जी कहते हैं कि समय कुछ नहीं भूलता, वह केवल परिपक्व करता है। जवानी में बोला गया एक कठोर शब्द, किया गया एक अपमान वर्षों बाद भी उसी तीव्रता से लौट सकता है। संबंधों में दिया गया दुख कर्म बनकर आत्मा में जमा हो जाता है। कर्म का विधान यह नहीं देखता कि सामने वाला कितना मजबूत था या कमज़ोर, वह यह देखता है कि आपने अपने अधिकार का उपयोग कैसे किया। माता पिता, पत्नी और संतान, ये तीनों ही ऐसे संबंध हैं जहाँ मनुष्य के पास अधिकार होता है, और जहाँ अधिकार होता है वहीं कर्म सबसे गहरा बनता है। महाराज जी कहते हैं कि अधिकार के साथ किया गया अन्याय सबसे बड़ा पाप है। बुढ़ापे में जब व्यक्ति इन संबंधों के सहारे जीना चाहता है, तब उसे अपने ही कर्मों की दीवारें खड़ी मिलती हैं। जिनसे उसने प्रेम छीना वही उनसे दूरी बना लेते हैं। जिनसे उसने सम्मान छीना वही उसे सम्मान देने से चूक जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि कोई बदला नहीं, यह केवल संतुलन है। पश्चाताप, सुधार और मोक्ष का मार्ग, कर्म कैसे बदलें। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कर्म का विधान कठोर अवश्य है, लेकिन निर्दयी नहीं। यदि ऐसा होता तो संसार में किसी के लिए भी उद्धार का मार्ग ना बचता। ईश्वर ने कर्म के साथ एक और शक्ति दी है, पश्चाताप और सुधार। जो व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों को पहचान लेता है, उनके लिए हृदय से पछताता है तो और जीवन की दिशा बदल लेता है, उसके लिए कर्मों का भार हल्का होने लगता है। पश्चाताप केवल शब्दों से नहीं होता। मुझसे गलती हो गई कह देना पश्चाताप नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि सच्चा पश्चाताप वह है जिसमें मनुष्य फिर वही गलती ना करने का संकल्प ले। जब भीतर से यह निर्णय हो जाए कि अब मैं किसी को जानबूझकर दुख नहीं दूंगा, तभी कर्म गलने लगते हैं। आंसू यदि अहंकार को पिघला दें तो वे साधना बन जाते हैं। कर्म सुधारने का दूसरा मार्ग है सेवा। जिनसे हमने जीवन में सुख लिया, यदि उनसे हम सेवा के द्वारा ऋण चुकाने लगें तो कर्म कटने लगते हैं। माता पिता की सेवा, पत्नी के प्रति सम्मान, संतान के प्रति प्रेम और समाज के कमज़ोर वर्ग के प्रति करुणा, ये सब ऐसे उपाय हैं जो पुराने पापों को जलाने की शक्ति रखते हैं। महाराज जी कहते हैं कि सेवा वह अग्नि है जिसमें पाप राख बन जाते हैं। तीसरा मार्ग है नाम स्मरण और भक्ति। प्रेमानंद जी महाराज विशेष रूप से कहते हैं कि कलयुग में यदि सबसे सरल और प्रभावी साधना है तो वह है भगवान के नाम का स्मरण। नाम स्मरण मनुष्य के भीतर छुपे हुए संस्कारों को बदल देता है। जब मन शुद्ध होता है तो कर्म की दिशा भी शुद्ध हो जाती है। नाम स्मरण कर्मों का मिटाता नहीं, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर देता है। बहुत से लोग पूछने लगते हैं, क्या जवानी के पाप पूरी तरह समाप्त हो सकते हैं? महाराज जी कहते हैं कि जो कर्म दूसरों को अत्यंत पीड़ा देकर किए गए हैं, उनका कुछ फल तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन यदि व्यक्ति सच्चे मन से बदल गया हो तो ईश्वर उस फल को दंड नहीं देता, शिक्षा बना देता है।
पीड़ा तब भी आती है, लेकिन वह तोड़ती नहीं बल्कि सुधारती है। बुढ़ापा कर्मों की सज़ा नहीं, बल्कि कर्मों का अवसर भी हो सकता है। जो व्यक्ति बुढ़ापे में भी अपने भीतर सुधार की ज्वाला जला लेता है, वह अपने अगले जन्म और इस जन्म के अंतिम क्षणों को उज्जवल बना लेता है। महाराज जी कहते हैं कि अंतिम समय का भाव अगले जीवन का बीज होता है। इसलिए बुढ़ापे में किया गया भजन, सेवा और पश्चाताप अत्यंत मूल्यवान होता है। सबसे बड़ा कर्म सुधार यह है कि मनुष्य अपने अहंकार को त्याग दे। मैं सही हूँ, यह भाव जब तक रहेगा तब तक कर्म नहीं कटेंगे। जैसे ही व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि मनुष्य मुझसे भूले हुए, उसी क्षण से ईश्वर की कृपा सक्रिय हो जाती है। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर दंड देने के लिए नहीं उठाने के लिए बैठे हैं। बस मनुष्य को झुकना सीखना होता है। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम आप लोग के लिए और बढ़िया सी कथाएं, जानकारियां लेते आएं। आप लोग कमेंट में हर हर महादेव